हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री में तो अधिकतर आपको इसमें टाइप देखने को मिलेगी, लगभग 30 से ऊपर टाइप मिल जाएगी आपको देखने को। और सभी टाइपें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, सभी टाइपें। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे एनटीपीसी की बात करें, कोई सा भी एग्ज़ाम मान लीजिए जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है, 100% आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्योंकि मेरा भी अनुभव है उस हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि ट्रिग्नो में इसमें बात करें, जैसे अभी एनटीपीसी के जो पेपर आए उनको भी देखा है, तो उस हिसाब से अगर आप मान के चलो तो क्वेश्चन का आप मान के चलिए, देखते ही आप 3 सेकंड लगेंगे, आपको आंसर डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। या मुश्किल से मुश्किल भी अगर कठिन से कठिन आ जाएगा, आप 10 से 15 सेकंड में आराम से उसका आंसर निकाल सकते हो। बस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आप देखिए, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं किस प्रकार करेंगे। और आपको इन क्वेश्चनों को पूरी ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए एक तो आपको ज़रूरत पड़ेगी सारणी की, और एक कुछ जो त्रिभुज के मान हैं, जैसे 3 4 5 हो गया, और 5 12 13 हो गया, 7 24 25 हो गया। ये कुछ ध्यान रखने आपको, तो उनके बारे में अभी बताता हूँ क्या है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपके पास है कि साइन बराबर दे रखा है 3/5। तो आपको बाकी के जो प्रश्न, इसको कैसे सोल्व करना है, तो आप मान के चलिए आपको ये तो पता होगा कि लाल बटा कक्का का मतलब क्या होता है। ये भी आपको पता है कि लाल बटा कक्का का मतलब, देखिए LAL KKA, लाल लंब आधार, लंब कर्ण कर्ण आधार है। तो उसके अकॉर्डिंग देखियो, साइन है तो साइन का मान ये है लंब बटा आधार, कोस का मान आधार बटा कर्ण, टेन का मान है लंब बटा आधार। और इसका उल्टा कर लीजिए, कोट का मान करेंगे तो आधार बटा लंब, और इसका सेक का करेंगे तो कर्ण बटा आधार, और कोसेक का कर्ण बटा लंब। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए, आपको साइन दे रखा तो आपका लंब बटा कर्ण हो जाएगा 3/5। तो लंब यहाँ है, तो लंब 3, और आधार अपने को निकालना है। तो आधार देखिए, आधार क्या करेंगे, आधार आपके पास कि आधार कैसे निकालते हैं। सबसे छोटी, वैसे तो मैंने आपको बताया 3 4 5 कुछ महत्वपूर्ण जो त्रिभुज वही रिपीट होते हैं, पर आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। जो लंबी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 25 5 का स्क्वायर, लंबी संख्या कर्ण होती है, सबसे लंबी संख्या त्रिभुज में कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब या आधार का स्क्वायर, दोनों में से एक संख्या दी हुई है, कौन सी, अपने को देर का लंब, लंब का स्क्वायर हो जाएगा 9। इनमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16 का रूट करेंगे, इनका रूट हो जाएगा तो 16 का आ जाएगा 4। तो आपके पास आ जाएगा जो आधार वो 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम रखेंगे, तो इन क्वेश्चन को देखो, अब यहाँ पे रख के करते हैं कि होगा क्या। 10 दे रखा है, 10 दे रखा आपको कितना, 3/4, 3/4 10। अब क्वेश्चन को देखो आप, 3/4, कोस दे रखा आपको 4/5, 4/5। और कोट, कोट और कोसेक है आपके पास, कोट और कोसेक। तो इसको देख लेते हैं, कोट और कोसेक कैसे होगा। कोट और कोसेक, देखो कोट कितना हो जाएगा, तो कोट हो जाएगा, देखो एक बार यहाँ से देख लो, आप प्रश्न में ही देख लो, आपको दिक्कत नहीं हो देखने में। तो यहाँ देखो, कोट आपके पास कितना है, कोट है आपके पास, देखो ये 4/3, क्योंकि 10 है तो उल्टा हो जाएगा, और कोट है तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 प्लस का दे रखा है, कोसेक हो जाएगा 5/3, 5/3 उल्टा लेंगे। अब इनका लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम आ जाएगा 20, लघुत्तम आ जाएगा 20, 15 और 16 कितना हो जाएगा 31। और इनका देखिए यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 3, और 4 3 9 हो जाएगा, इसको काट लो आप, ये हो जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 से यहाँ से देख लो 60 31, तो 31/60 आपका यहाँ पे देखिए आंसर आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, 31/60 आपका बी आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ दे रखा आपको कि इसमें क्या होगा कि 10 और कोट दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 और कोट बराबर 2 दे रखा है, तो यहाँ होगा क्या। तो सबसे पहले तो यहाँ ये देखिए 10 और कोट का मान 2 कहाँ हो सकता है, आपको पता होगा। 10 में बात करूँ तो 10 एक, इसमें 10 30 का मान कितना होता है, √3, 1/√3। और इसमें 10 45 का मान कितना होगा, 1। और 10 60 का मान कितना होगा, √3। तो
तो यहाँ तक आपको देखो किसी को भी जोड़ोगे तो 2 नहीं आएगा, पर एक कंडीशन अगर 45 10 45 यहाँ 10 45 लूँ, यहाँ भी 10 45 का मान लूँ, तो 1 1 + 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखो आपको 10 45 लेना है, तो कहने का मतलब आपका क्या है, आंसर 45 ये आ जाएगा। अगला देखिए 10 11 और 17 18 ऐसे दे रखा हो और गुणा में सभी संख्याएं दे रखी, तो आपको क्या करना है, पेयर बनाना है कि 90 डिग्री का अगर कोण बन जाता है, देखो 11 और 7 9 का कितना हो जाएगा 90, और 17 और 73 कितना हो जाएगा 90। तो 90 डिग्री है तो मान के चलिए कि आपको 45 डिग्री ही लेना है, कि 99% क्वेश्चनों में आपको 45 डिग्री लेना है। अगर अलग से यहाँ मान लो अगर ये देके और बीच में दे देता आपको 10 30 भी दे देता, तो फिर आप ये 10 गुना नहीं कर सकते, बाकी सबका पेयर बना लोगे, पर 10 30 है ना, तो 1 गुना 1 गुना 1 10 45 लोगे तो 1 गुना 1 आ जाएगा। और जहाँ हम बात करेंगे 10 30 की, तो 1/√3 आ जाएगा, फिर 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा। वो बात की बात है, जैसे हमको क्वेश्चन करेंगे टाइप वाइज तो आपको बता देंगे। तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे गुणा करोगे 10 45 10 45 10 45 का मान रखोगे, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 10x का मान दे रखा है, ये दे रखा है, आपको बता रखा है कि क्या होगा। तो देखिए 10 45 का मान क्या होता है, 1/√2 गुणा 10 कोस साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, और कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2, प्लस दे रखा है आपके पास प्लस 30 साइन 30 का मान क्या हुआ 1/√2। तो इनको अलग करेंगे, आपको पता होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमको क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, बाद में प्लस वाले को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे 1/√2 को गुणेंगे 1/4 आ जाएगा। रूट जैसे ही √4 आएगा तो बाहर निकल के आ जाएगा 1/2, क्योंकि इसका वर्गमूल हो जाएगा, प्लस आगे है ये वाला, तो 1/√2, तो इनको जोड़ोगे तो 2/2 आ जाएगा आपके पास, और उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास 1 x का मान निकल के आया 1, तो 1 रख देंगे यहाँ पे, x का मान है 1। तो कहने का मतलब 10 की सारणी में जो एक मान होता है वो कहाँ पे आता है, एक वैल्यू, तो वो 45 पे होती है। 10 हो चाहे कोट हो, वैल्यू एक आती है, वो 45 पे आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपके देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है, अब आपको दे रखा है 10 1 है, 10 2 है, 10 3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए 7 9 1 बन रहा है, कहने का मतलब 90 डिग्री बन रहा है। 10 और आगे क्योंकि ये अनंत तक चल रहा था, फिर आगे यहाँ पे देखिए 10 आपके पास यहाँ 88 भी होगा, तो 2 और 88 कितना हो जाएगा 90, 3 और 87 कितना हो जाएगा 90। तो ऐसे चल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 10 45 यहाँ पे लेंगे, फिक्स है। आप 10 45 लिए कोई सूत्र उत्तर के चक्रों में मत पड़ी, 45 लोगे तो यहाँ फिक्स है। 1 गुना कितने भी बार करते जाओगे आंसर आपका 1 ही आएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था आपके लिए एक डेमो कि कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चनों को 30 से अधिक हम टाइप करेंगे। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग टाइप करेंगे, बस शर्त आपकी एक तो सारणी याद रखनी है, और कोण वगैरह याद नहीं रखनी है, वो मैं बता दूंगा। याद कुछ नहीं करना, केवल सारणी याद करनी है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी।